तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जिनका सामना एक सुनसान हाईवे पर एक ऐसी ताकत से हुआ जो जो हमारी आपकी सोच और समझ से बिल्कुल परे थी। ये एक ऐसा सफर था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अंधविश्वास और सच के बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली है। सोचिए, एक परिवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस्मत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। देखिए, हर सफर की एक शुरुआत होती है, पर इस परिवार के सफर की शुरुआत कुछ ठीक नहीं थी। शुरू से ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो शायद उन्हें चेतावनी दे रहा था कि आगे जो रास्ता है वो सही नहीं है। तो इस कहानी के बीच में है ये परिवार। एक तरफ है ऋतिक, जो प्रैक्टिकल है, उसे अंधविश्वास में कोई यकीन नहीं। दूसरी तरफ है उसके पिता चंपक चाचा, जो मानते हैं कि हर छोटी बड़ी घटना का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। साथ में है ऋतिक की पत्नी राजिंदा और उनका बेटा रांडूनाथ। और यहीं से यकीन और शक की असली टक्कर शुरू होती है। और देखिए, पहला इशारा मिलने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। अचानक न जाने कहां से एक काला कौवा आया और सीधे उनकी कार के शीशे से टकराकर वहीं मर गया। चंपक चाचा के लिए तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी, एक अपशगुन। पर ऋतिक ने इसे बस एक मामूली हादसा समझकर टाल दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, सफर आगे बढ़ता है और परिवार जल्द ही एक मोड़ पर पहुंचता है। अब जल्दी पहुंचने के चक्कर में ऋतिक एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। उसे क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें मंजिल के पास नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक जाल की तरफ ले जा रहा था। उस सुनसान से शॉर्टकट पर उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा भिखारी मिला। उसकी लाल लाल आंखें और उसकी मुस्कान, कुछ तो था उसमें जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। जब ऋतिक ने उससे रास्ते के बारे में पूछा ना, तो उसके जवाब भी बड़े गोलमोल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानता है जो वो लोग नहीं जानते। लेकिन वो भिखारी कोई आम इंसान नहीं था, वो था एक छल्लावा। अब पुरानी कहानियों की माने तो छल्लावा एक ऐसा भूत होता है जो धोखा देने और भ्रम का जाल बुनने में माहिर होता है। वो पहले अपने शिकार को धोखे से फंसाता है और फिर बड़ी बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। ऋतिक ने उस भिखारी को 100 रुपए का नोट दिया, लेकिन उस भिखारी ने पता है क्या किया? उसने अपनी जेब से 50 रुपए का एक फटा पुराना सा नोट निकालकर ऋतिक को वापस कर दिया। बोला, मेरा नियम है, मैं जितना मांगता हूं उतना ही लेता हूं। ऋतिक को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने पैसे रख लिए। और जैसे ही परिवार की गाड़ी आगे बढ़ी, उस भिखारी का असली खौफनाक चेहरा सामने आ गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसकी मुस्कान जानलेवा हो गई। वो 50 रुपए का नोट, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक श्राप था, मौत का एक टिकट था जिसे ऋतिक ने अनजाने में खरीद लिया था। तो अब परिवार पूरी तरह से छलावे के जाल में फंस चुका था। उनके आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वक्त भी रुक गया हो। छलावे का असली खेल अब शुरू हो चुका था। इस भ्रम का असर भी तुरंत दिखने लगा। उन्हें बार बार डॉली चाय वाला नाम की एक ही दुकान दिख रही थी, पर हर बार वहां कोई और ही होता था। पहले एक बूढ़े बाबा दिखे, फिर थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी, और फिर तो हद ही हो गई जब वहां एक जवान विदेशी लड़की चाय बेचती दिखी। ऋतिक को लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, और उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। घंटों उस अंतहीन सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद आखिर में उन्हें रोशनी से जगमगाता हुआ एक ढाबा दिखा। जियो ढाबा। जगह लोगों से भरी हुई थी, बिल्कुल महफूज लग रही थी। थके हारे परिवार को लगा कि चलो, शुक्र है आखिरकार कोई ठिकाना तो मिला। लेकिन उस ढाबे में कुछ तो गड़बड़ थी। जब चंपक चाचा हाथ धोने के लिए वॉशरूम गए और उन्होंने अपने मुंह पे पानी डाला ना, तो एक पल के लिए उनके सामने से भ्रम का वो पर्दा हट गया। जहां बाकी सबको एक नया चमचमाता हुआ ढाबा दिख रहा था, वहीं चंपक चाचा को उसकी असलियत नजर आई। एक टूटा फूटा वीरान खंडर। चंपक चाचा फौरन समझ गए कि वो और उनका परिवार एक बहुत बड़े खतरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अपने परिवार को इस जानलेवा धोखे से बाहर कैसे निकालेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो घबराकर अपने परिवार के पास दौड़े और उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की।
ऋतिक को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। उसे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अपने पिता की आंखों में वो खौफ देखकर वे सब उनकी बात मानने को तैयार हो गए। और जैसे ही उन सब ने एक साथ मिलकर भगवान का नाम लिया, वो पूरा का पूरा भ्रम टूट गया। एक ही पल में वो चमचमाता हुआ ढाबा एक अंधेरे टूटे फूटे खंडहर में बदल गया, और जो लोग उनके आसपास बैठे थे वो सब गायब हो चुके थे। और फिर डर अपनी सबसे भयानक शक्ल में सामने आया। वही वेटर जो अब एक डरावने भूत जैसा दिख रहा था, उनके सामने एक प्लेट रखता है, और उस प्लेट में खाने की जगह एक औरत का कटा हुआ सिर था जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। ये वही रशियन डिश थी जिसका जिक्र उस चायवाली ने किया था। उस खौफनाक मंजर को देखकर तो परिवार के होश ही उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, लेकिन छलावे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली पीछा तो अब शुरू होना था। वो गाड़ी में बैठकर भागे जरूर, लेकिन वो छलावा भूत उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो कभी सड़क के किनारे झाड़ियों से झांकता तो कभी अचानक गाड़ी के ठीक सामने आ जाता। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही सड़क पर गोल गोल घूम रहे हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जब बचने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तभी ऋतिक को अचानक याद आया। उसका बेटा रांडू नाथ यूट्यूब पर स्कैरी क्रोकोडाइल नाम के चैनल पर इसी छलावे के बारे में एक हॉरर एनिमेशन देख रहा था। शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। रांडू नाथ ने जल्दी से वो वीडियो दोबारा चलाया, और वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि छलावे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिए हुए श्राप को तोड़ना। और श्राप को तोड़ने के लिए उस भूत ने जो चीज दी है उसे जलाना ही होगा। ऋतिक को फौरन वो 50 रुपए का नोट याद आया जो उस भिखारी ने उसे दिया था। उसने बिना एक पल सोचे अपनी जेब से वो नोट निकाला और लाइटर से उसे आग लगा दी। जैसे ही नोट जलना शुरू हुआ, बाहर पीछा कर रहे उस छलावे की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो वहीं जलकर राख हो गया। और छलावे के खत्म होते ही मानो सब कुछ बदल गया। उनकी गाड़ी अचानक से असली मेन हाईवे पर थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शॉर्टकट, कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ घना जंगल था। ऐसा लगा जैसे वो रास्ता कभी था ही नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जहां ऋतिक की साइंस और लॉजिक काम नहीं आई, वहीं चंपक चाचा के अंधविश्वास ने ही उन्हें आने वाले खतरे के लिए पहले ही आगाह कर दिया था। तो क्या कभी कभी उन चीज़ों पर यकीन करना ज़रूरी हो जाता है जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता? सोचिएगा ज़रूर।